Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for water signs, that's Cancer, Scorpio and Pisces. So let's start with Cancer के coming week आपने in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Cancer आपके cards आए हैं 5 of Swords, Ace of Wands, Strength, Page of Cups, 7 of Swords and 6 of Wands. So Cancer जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए 1, 2 and 3 तीन कार्ड्स अच्छे आए हैं एंड 1, 2 एंड 3 तीन कार्ड्स थोड़े नेगेटिव टाइप के आ गए हैं. एंड अनफॉर्चुनेटली आप एक वाटर साइन हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो एंड आपके लिए ही पेज ऑफ कप्स का कार्ड आ गया तो मतलब आप बात बात पे ओवर इमोशनल हो जाओगे, बात बात पे रो बैठोगे एंड मुंह फुला लोगे, हर एक चीज़ को दिल से लगा लोगे. ओवर इमोशनल हो जाए ना इतना अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि नेचुरली आप एक तो इमोशनल होते हो, उसमें पेज ऑफ कप्स मतलब डबल ट्रिपल इमोशनल, तो मतलब हर चीज़ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी. करियर वाइज भी आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, भले ही 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री आया है कार्ड का एंड स्ट्रेंथ भी आया है तो इन्फिनिटी का सिंबल है, तो पैसे भी आपके पास बहुत रहेंगे बट आपको क्या है मन से शांति नहीं मिल सकती है, तो मन से आप थोड़ा उदास रह सकते हो, दुखी रह सकते हो एंड रिलेशनशिप वाइज तो प्रॉब्लम्स होंगे ही होंगे, गारंटी होंगे. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए कैंसर तो आई कैन से एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है. तो करियर वाइज आप बहुत ज़्यादा अभी टेंशन में हो, किसी बात को लेकर स्ट्रेस में हो बट आपको वो दिखाना नहीं है बाहर के आप टेंशन में हो. उसके लिए आप क्या कर रहे हो, बात बात पर गुस्सा करोगे, हर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर बैठोगे एंड अगर वाटर साइन अगर इमोशनली ऐसे इम्पल्सिव हो जाता है तो वो मैनिपुलेटिव हो जाएगा या फिर ओवर इमोशनल होकर रो पड़ेगा एंड इमोशनली ब्लैकमेल करेगा एंड ऐसे सारी चीज़ें हो सकती है. बट आपके वर्क प्लेस पे आपका थोड़ा बहुत नाम खराब होने के चांसेस हैं, तो थोड़ा सोच समझ के अपने टेम्परामेंट का ध्यान रखिएगा, ईगो मत रखिएगा, एंगर इश्यूज़ का अपने ध्यान रखिएगा एंड एरोगेंस भी मत रखिएगा. पेज ऑफ कप्स आया है तो आपको अपने इमोशंस पर बहुत बैलेंस रखना होगा, डबल ट्रिपल बैलेंस रखना होगा क्योंकि आप एक नेचुरली इमोशनल पर्सन हो, ऊपर से आप तो मून से घमंड होते हो एंड आपके लिए पेज ऑफ कप्स का कार्ड आ गया तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स रह सकते हैं आपके लिए इमोशनली. तो आप अपने करियर में उतना नहीं सक्सेसफुली नहीं दे पाओगे, 100% नहीं दे पाओगे एंड कोई भी डिसीज़न एकदम सोच समझ के नहीं ले पाओगे. आपको ये ध्यान रखना है कि आप इमोशंस में बह ना जाओ, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा. एस ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है, एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है, नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस आपका स्टार्ट हो सकता है. 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अगेन लड़ाई झगड़े भी होने के चांसेस हैं, आपको लोग चीट भी कर सकते हैं, धोखा भी दे सकते हैं एंड बहुत ज़्यादा सोच समझ के आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है अपने काम में. आपको किसी की नकल नहीं करनी है, किसी की कॉपी नहीं करनी है, आप अपने खुद के दिमाग से आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए. स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो इट हैज़ इन्फिनिटी का सिंबल, तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस. तो पैसे आपके पास बहुत होंगे, फाइनेंशियली भी आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट रहोगे, पैसों की तो आपके ऊपर बारिश हो रही है, बस उसका घमंड मत रखिएगा. 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो इट्स अ कार्ड ऑफ विक्ट्री, जहाँ पर भी जाओगे एज अ विनर ही आप बाहर आओगे. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से कैंसर वेरी मच एवरेज वीक अहेड फॉर यू, मतलब पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू, क्योंकि चलो पैसा तो है बट फिर भी पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है आपके लिए कैंसर की, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो लड़ाई झगड़े बहुत होंगे एंड आप बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो एंड उसका सारा फ्रस्ट्रेशन आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के ऊपर निकालोगे तो आपके रिलेशनशिप बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे. ऊपर से क्या है, पेज ऑफ कप्स आया है तो अगर आपसे कोई कुछ कहता है तो उसमें भी आप ओवर इमोशनल हो जाओगे. ऐसा नहीं कि आप हेल्दी क्रिटिसिज्म ले लो, नहीं, बट आप क्या है उदास हो जाओगे, ओवर मैनिपुलेटिव हो जाओगे, तो ये सारी चीज़ें आपके रिश्ते को बिगाड़ेगी प्लस आपके मेंटल हेल्थ को भी वो डिस्ट्रॉय करेगी. 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो ये भी कह रहा है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा वरना धोखा मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं. तो 3 कार्ड्स तो थोड़े नेगेटिव टाइप के आए ही हैं. स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो अपने गुस्से पर भी थोड़ा आपको कंट्रोल रखना है वरना लड़ाई झगड़े और ज़्यादा मैसिव हो सकते हैं. हालांकि एस ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हो तो आपके वर्क प्लेस पे आपका नया रिश्ता स्टार्ट हो सकता है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट होने के चांसेस हैं. एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन अगर आप बहुत टाइम से शादी के लिए भी ट्राई कर रहे थे तो आपकी शादी फिक्स होने के भी चांसेस हैं. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से कैंसर एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर.
नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज भी अगर देखा जाए तो सी हेल्थ वाइज भी प्रॉब्लम्स रह सकते हैं। मेंटल हेल्थ आपका पूरी तरह से बर्बाद है, डिस्ट्रॉयड है, प्लस आपको हेडेक भी गारंटी होगा, आप फिसल कर भी गिर सकते हो, आपको सिर में भी चोट लग सकती है। सो अगर ओवरऑल का हेल्थ वाइज कहा जाए तो अपने मेंटल हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना है। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैंसर एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में से कैंसर ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज टेक केयर। Now let's see for Scorpio के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो स्कॉर्पियो आपके कार्ड्स आए हैं स्ट्रेंथ, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, द एम्प्रेस एंड 10 ऑफ कप्स। सो स्कॉर्पियो जैसा कि आप खुद देख पा रहे हो, आपके लिए सारे के सारे कार्ड्स ही बहुत पॉजिटिव आए हैं, एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है, एक भी कार्ड ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नेगेटिव बोलूँ, सारे के सारे कार्ड्स एकदम पॉजिटिव। ऊपर से एम्परर एंड एम्प्रेस का कार्ड आ गया, तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, करियर वाइज एकदम चांदी ही चांदी, भर भर के नेम फेम पैसा सब कुछ रहेगा। स्ट्रेंथ का भी कार्ड आ गया, इन्फिनिटी का सिंबल, तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस, तो मतलब 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड ऑफ विक्ट्री, 10 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन किसी चीज़ का दिखा रहे हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, 3 ऑफ वॉन्ड्स भी वेकेशंस दिखा रहे हैं, कहीं पर रिलोकेट करना, कहीं पर नई प्रॉपर्टी खरीदना, तो मतलब कुछ भी नेगेटिव बोलने के लिए है ही नहीं। सो ओवरऑल आई कैन से स्कॉर्पियो फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू, अ पॉजिटिव टू फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। अभी कुछ भी नेगेटिव नहीं है तो फैंटास्टिक वीक ही जाएगा ना, भले ही 9 ऑफ कप्स नहीं भी आया हो, बट फिर भी सक्सेस ही सक्सेस है आपके लिए हर सेक्टर में। करियर वाइज अगर देखा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड ही स्ट्रेंथ का आ गया, इट हैज़ इन्फिनिटी का सिंबल, तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस, तो मतलब बेसिकली पैसों की तो बारिश हो रही है। आपको बस करियर वाइज जो भी डिसीजन ले इम्पल्सिव होकर मत लीजिएगा। एम्पर का कार्ड आ गया है, तो अगेन नेम फेम फॉर्च्यून अथॉरिटी सारा सब कुछ रहेगा आपके पास, पूरा एम्पायर जैसे संभालते हैं इतनी अथॉरिटी आपके पास रहेगी। एम्प्रेस का भी कार्ड आया है, तो सी एम्परर एंड एम्प्रेस ये दोनों कार्ड्स इतने पॉजिटिव माने जाते हैं, एंड ऊपर से करियर वाइज आपके लिए आ गए, तो मतलब पूरा एम्पायर जैसे संभालते हैं, इतना पैसा आपके पास होगा, इतना रुतबा, इतना रिस्पेक्ट आपके पास होगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, तो इट्स अ कार्ड ऑफ विक्ट्री, जहाँ पर भी आपने पैर रखा आप उसको कॉन्कर कर लोगे, जहाँ पर भी आप जाओगे लोग आपको पलट पलट कर देखेंगे, आपकी बहुत रिस्पेक्ट होगी, हर चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो अगेन आप कहीं पर रिलोकेट कर सकते हो, नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, या फिर कहीं पर ट्रैवल करना पड़ सकता है आपको काम के लिए। 10 ऑफ कप्स आया है, तो अगेन एक सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर रह सकता है, तो कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या फिर जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन हो सकता है, बट हर सेक्टर में आपको सक्सेस है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से स्कॉर्पियो अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो स्ट्रेंथ का कार्ड बस एक ही चीज़ कह रहा है कि अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। बाकी एम्परर एंड एम्प्रेस का कार्ड आ गया है, तो आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल सकते हो, सोलमेट से मिल सकते हो, ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन दोनों एनर्जीज आ गई है। 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो अगर आप शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो आपकी शादी फिक्स होने के भी चांसेस हैं, फिर चाहे वो लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज हो। 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो जो भी लड़ाई झगड़े अभी तक चल रहे थे वो सारे प्रॉब्लम्स ये वीक में सॉल्व हो जाएंगे, तो आपके लिए बस खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, आप लेट गो करके हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकाल लोगे। 10 ऑफ कप्स आया है, तो अगेन एक सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर रहेगा, एक हैप्पी टाइम रहेगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ किसी चीज़ को आप सेलिब्रेट करोगे, एन्जॉय करोगे, तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं आपके लिए। सो अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से स्कॉर्पियो अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज सी करियर इतना अच्छा है, रिलेशनशिप इतना अच्छा है, तो हेल्थ वाइज भी कोई इश्यूज़ नहीं है। खाली हेल्थ वाइज मैं इतना ही बोलूँगी कि आपके लिए थोड़ा बहुत अपने डाइट का ध्यान रखना, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का ध्यान रखना, एंड रिलेशनशिप वाइज अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस, बट प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई हेल्थ इश्यूज़ होते हैं तो उसका ध्यान रखिएगा। बाकी ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से स्कॉर्पियो अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो सी एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है, सो ओवरऑल आई कैन से स्कॉर्पियो अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर पाइसेस के कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो पाइसेस आपके कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो पाइसेस आपके लिए कार्ड्स कोई इतने अच्छे नहीं आए हैं, क्योंकि
1, 2 एंड 3 तीन स्पोर्ट्स के कार्ड आए हैं, मतलब लड़ाई झगड़े होने के बहुत हाई चांसेस हैं, रिलेशनशिप वाली चीज़ें बिगड़ेंगी ही बिगड़ेंगी। ऊपर से पेज ऑफ कप्स है, तो आप हर बात में ओवर इमोशनल हो जाओगे, बात बात में मुँह फुला लोगे, तो ये चीज़ भी आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है आपकी रिलेशनशिप में। करियर वाइज भी आप इतना फोकस नहीं कर पाओगे, मतलब आप इमोशंस में बह जाओगे, तो आपको सोच समझ के करियर वाइज भी डिसीजन लेना पड़ेगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत दिखाता है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी चीटिंग दिखाता है, फिर चाहे वो पर्सनली हो या फिर प्रोफेशनली हो। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई कैन से पाइसेस अनफॉर्चुनेटली एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आपके ऊपर वर्क प्रेशर बहुत है एंड वर्कलोड बहुत रहेगा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर ही आ गई हैं, ऐसा आपको फील होगा एंड ऐसा सच में है भी। बट आपको बस हार्डवर्क करते रहना है, इवेंचुअली आगे जाके दिन आपके बदलेंगे, सुधरेंगे। एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो एक करियर वाइज एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है, नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हो सकता है, बट बेसिकली आपके लिए एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आने के चांसेस हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आपको किसी की नकल नहीं करनी है, किसी की कॉपी नहीं करनी है, आप अपने खुद के दिमाग से अगर आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्लस पेपर वर्क करते टाइम बहुत ही केयरफुल रहिएगा, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा, कितना भी करीबी दोस्त या फिर रिश्तेदार ही क्यों ना हो, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना, वरना प्रोफेशनली भी आपको धोखा मिलने के चांसेस हैं। साथ ही साथ पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आपके अंदर एक क्रिएटिविटी तो बहुत है, फ्रेश एनर्जी बहुत है, एंथुजियाज्म भी बहुत है, बट क्योंकि पेज ऑफ कप्स आया है तो आपको इमोशंस में नहीं बहना है, जो भी डिसीजन आप ले बहुत ही सोच समझ के लीजिएगा। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आपको थोड़ा प्रैक्टिकल बनने की ज़रूरत है, थोड़ा लॉजिकल बनने की ज़रूरत है एंड करियर वाइज आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से पाइसेस एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत रहेंगे, मतलब मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स इन द सेंस कि अगर फेस टू फेस लड़ाई झगड़ा नहीं भी होता है तो भी आप मन ही मन सोचोगे कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, इसने ऐसा बोला था, वैसा बोला था, तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड को बहुत डिस्टर्ब करेगी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो अगेन आपके लिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हो, तो मतलब आप इमोशनल खाली अपने लिए हो, दूसरों के लिए आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बन जाओगे तो आप खुद भी हर्ट होंगे, सामने वाले को भी हर्ट करोगे एंड खुद भी हर्ट हो जाओगे। तो एंड सी 1, 2 एंड 3 तीन स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं, मतलब लड़ाई झगड़े होने के तो गारंटी चांसेस हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि ब्रेकअप पॉसिबल है, डिवोर्स पॉसिबल है, लड़ाई झगड़े होने के चांसेस हैं, आपका पार्टनर आपको चीट भी कर सकता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो अगेन आपके लिए कमिटमेंट इश्यूज़ रह सकते हैं, कन्फ्यूजन रह सकता है। पेज ऑफ कप्स आया है, तो आप बात बात पे ओवर इमोशनल हो सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं है, आपके रिश्ते के लिए भी ठीक नहीं है, आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो पास्ट की चीज़ें अभी भी आपके माइंड में चल रही हैं, पूरी तरह से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपके रिश्ते को बिगाड़ेगी। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से पाइसेस एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में चोट लग सकती है, आपको हेडेक हो सकता है। 1, 2 एंड 3 तीन स्पोर्ट्स के कारण आए हैं, तो हेडेक तो आपको गारंटी होगा। प्लस 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो थोड़ा बहुत अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, फिजिकल हेल्थ का भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लीजिए, ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी थकावट रहेगी, बट मेन फोकस इज़ ऑन मेंटल हेल्थ एंड अपने मन को जितना हो सके उतना खुश रखिएगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से पाइसेस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर से पाइसेस ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। Okay guys, this was weekly predictions for water signs. Follow me on Instagram, Healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching.